Welcome in second lecture of History of English Literature course. In this class, we shall discuss a Roman age and their literature, which also influenced like Greek literature. It also influenced English literature. ग्रीक लिटरेचर की तरह यूनानियों के अदब की तरह रोमियों के अदब लातीनी अदब लैटिन लिटरेचर ने भी इंग्लिश लिटरेचर को किसी न किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया. सो फॉर दिस रीज़न वी मस्ट बी फैमिलियर अ लिटिल बिट with Roman history, civilization and their literature. In a very brief session we shall look at Roman age. 509 बिफोर क्राइस्ट से रोमन एम्पायर का जो राइज़ है उरूज है वो स्टार्ट होता है. 476 AD में जाके रोमन एम्पायर का फॉल होता है. Here is a map showing Roman age, Augustan colony and then Caesarian colony and Augustan emancipation boundary of the Roman Empire at the death of Trajan 117 AD. Look at, there was a huge Roman Empire that occupied so many countries, so many areas on the world map. They were in the Nile River and at many other places you can see. So this is an ancient Roman Empire map. Let us look very briefly on the Roman history timeline. The Roman Republic from 509 to 27 before Christ. In this age, there was not actually Roman Empire, but it was a Roman Republic, like a country, like United Kingdom, like it was like a country. In these 5 years, there was a gradual decline of Greek Empire and a gradual rise of Roman Empire. लेकिन इन 500 साल में ये रोमन रिपब्लिक थी. एंड नेक्स्ट ऑलमोस्ट 500 years, अगली 5 सदियाँ रोमन एम्पायर का ज़माना है. 27 बिफोर क्राइस्ट से लेके 476 AD तक, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट. एंड देन 406 से क्या होता है कि इस रोमन एम्पायर पर कुछ स्कैंडिनेवियन जर्मैनिक ट्राइब्स अटैक करना शुरू करते हैं और रोमन एम्पायर को इन्वेड करते हैं, शिकस्त देते हैं. और यही जर्मैनिक ट्राइब्स रोमन एम्पायर, चूँकि रोमन एम्पायर का ही ग्रेट ब्रिटेन का जो एरिया है, जो आगे चल के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इस कोर्स में हमारा इंग्लैंड बनने वाला है और हमारे इंग्लिश लिटरेचर का सेंटर जो स्टडी का बनने वाला है अगली सदियों में, इस एरिए को भी चूँकि रोमन एम्पायर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, लिहाजा ये जर्मैनिक ट्राइब्स की इन्वेजन्स रोमन एम्पायर पर भी हुई और साथ ही फिर ग्रेट ब्रिटेन के एरियाज़ पर भी ये जर्मैनिक ट्राइब्स आगे बढ़े और फिर एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एजेस आगे स्टार्ट होती हैं. 476 AD में, यानी अभी 2020 है, आज से 1500 साल 1600 साल, इतनी सदियां पीछे, 15-16 सदियां पीछे अगर आप चले जाएं, 476 AD में देयर वाज लास्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, रोम्युलस अगस्टुलस. ये रोमन एम्पायर का वेस्ट की तरफ यूरोप की साइड पे लास्ट बादशाह था 476 ईस्वी में. अच्छा, यहाँ पे आके रोमन एम्पायर इधर वेस्ट की तरफ से ख़त्म हो गई और ईस्ट की तरफ रोमन एम्पायर का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा बच गया जो कि बेजेंटियम एम्पायर कहलाई, बाज़नतीनी हुकूमत. अगले 1000 साल तक रफली अगर हम बात करें, रिनेसेंस एज तक आगे फिर 1000 साल ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बेजेंटियम एम्पायर का ज़माना है, ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर के बाद. और वही ज़माना है कि जब इस्लामिक हिस्ट्री उरूज पे थी. दैट इज़ आल्सो गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, history of Muslims I should say.
and this is the same age next 1000 years, that is Middle Ages, which is divided into Old English age and Middle English age, which is divided into Anglo-Saxon age and Anglo-Norman age. सो यहाँ पे आके लास्ट रोमन एम्पायर की जब डेथ होती है 476, दिस इज़ द एंड ऑफ क्लासिकल एज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। दोबारा देखिए, 509 बिफोर क्राइस्ट से लेके 0 बिफोर क्राइस्ट तक 5 सदियाँ, फिर 0 से लेके 476 AD तक अगली 5 सदियाँ, ये टोटल 1000 साल रोमन एज के बनते हैं, जिसमें रोमन रिपब्लिक के पहले 500 साल और अगली 5 सदियाँ रोमन एम्पायर की, ये 1000 साल रोमन एज के, और इससे पीछे थी ग्रीक एज। सो ये ग्रीक और रोमन एज मिलकर क्लासिकल एज कहलाती है यूरोपियन हिस्ट्री की, और इसी एज का लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, इन सब चीज़ों ने रिनेसेंस मूवमेंट के थ्रू यूरोप में फिर से फ्लरिश किया। सो दिस इज़ द रूट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यू मस्ट हैव स्टडीड एंड गोन थ्रू ऑल दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके नोट्स बना लें, इन चीज़ों को लिख लें, आगे चल के आपके काम आएंगी। सेंट अगस्टिन एक अर्ली फ़िलासफ़र क्रिश्चियनिटी का जो गुज़रा है, वो भी इसी एज के बाद, इसी टाइम पीरियड में आता है। सो रोमन रिपब्लिक को अगर इन शॉर्ट देखना चाहें तो रिपब्लिक ऑफ रोम के 500 साल एंड देन रोमन एम्पायर के अगले 500 साल। लैटिन लिटरेचर की थोड़ी बात करते हैं। इस रोमन एज में लिटरेचर, पहला लिवियस एंड्रोनिकस 280 से 204 बिफोर क्राइस्ट में, इसने ओडेसिस पोइम जो होमर लिख किया था ग्रीक एज में, उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया। अब ग्रीक एज से रोमन एज शिफ्ट हुई, तो रोमन एज के राइटर्स ने ग्रीक लिटरेचर को प्रिजर्व किया, महफूज किया, लैटिन में ट्रांसलेट करके, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, और कई सदियों के बाद फिर यही चीज़ें इंग्लिश में फिर मूव हुई लैटिन से। सो दिस इज़ द ग्रेजुअल हिस्ट्री दैट इज़ गोइंग टू लीड अस to the point of English literature. Then Annals epic for Roman history, father of Latin poetry, chief father of Latin literature. Latin literature रोमन एज में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो लिटरेचर की लैंग्वेज है, याद रखिएगा, दैट इज़ लेटिन, लातीनी ज़बान। ओके, सो ये याद रखना है कि ग्रीस इज़ आल्सो इन यूरोप एंड रोम इज़ आल्सो इन यूरोप। और ये जो रोमन एम्पायर थी, इस वक्त रोम इटली के अंदर एक प्लेस का नाम है, एक कंट्री के अंडर, ये जो एक छोटा सा रोम है। देयर वाज अ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन इट वाज अ ग्रेट ग्रेट एम्पायर। इसमें एनियस, ही इज़ द फादर ऑफ लैटिन पोइट्री एंड चीफ फादर ऑफ लैटिन लिटरेचर। प्लॉटस, he was a playwright, he wrote comedies and friends, playwright, he also wrote comedy. Lucullus is the founder of Latin satire. Satire का यांद्रा जो आप लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं, तो देखें कि इसमें लेटिन लैंग्वेज के अंदर जो इसके फाउंडर हैं वो ल्यूकुलस हैं। सो इन रोमन एज वी कैन सी दैट देयर वाज अ प्रॉपर लिटरेचर मूवमेंट। Polybius, writings in Greek, Hellenistic historian. Ciceronian age, Cicero was a prose writer, orator. This is actually about prose of Latin prose. Cicero was a great writer in before Christ age, Roman age. 800 letters इनके, जो कि लेटिन प्रोज की एक अथॉरिटी थे उस टाइम में, लेटिन प्रोज की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी इन्हें माना जाता है। He was also an orator, 58 auditions. इटालियन रिनेसेंस जब आया, इंग्लैंड से पहले रिनेसेंस एज इटली में स्टार्ट हुई। इटली में जब रिनेसेंस आया तो बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस किया इटालियन नेशन को, वो सिसेरो की लेटिन राइटिंग्स ने भी किया। दैन जूलियस सीजर 100 to 44 बिफोर क्राइस्ट में, ये वो हिस्टोरिकल नरेशंस इनकी मौजूद हैं लेटिन में। दैन कैटुलस, ऑथर ऑफ इम्पैशन लिरिक पोएम्स, लिरिकल पोइट्री रोमन एज में। देन कम्स अगस्टन एज, कल्मिनेशन ऑफ गोल्डन एज, ये रोमन एज एम्पायर की गोल्डन एज का एंड था।
और अगस्टन रूल स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ से रोमन एम्पायर. सो right from here, if you see, all right, सो अगस्टन एज इसको क्यों कहते हैं रोमन एज के इस एज को, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम में जो रूलर था रोम का, रोमन एम्पायर का, ही वाज अगस्टन, किंग ऑफ रोमन एम्पायर. सो वर्जिल, वेरी फेमस पोइट, बार बार आप इंग्लिश लिटरेचर में इसका तज़किरा सुनते होंगे, होमर और वर्जिल. सो होमर वाज ग्रीक एंड वर्जिल रोमन पोइट. व लेटिन पोइट एनियड इसकी बड़ी ही मशहूर ग्रेट एपिक है, कनेक्टिंग फाउंडिंग ऑफ रोम विद होमर्स ट्रॉय. होमर ने जो ट्रॉय पोइम लिखी थी ट्रॉय के बारे में, उससे जोड़ते हुए आगे रोम कैसे बना, उससे आगे की हिस्ट्री इसने कनेक्ट किया वर्जिल ने अपनी इस पोइम एनियड के अंदर. सो होमर की इलियड और वर्जिल की एनियड, ये दो फेमस एपिक पोइम्स हैं इन क्लासिकल एज, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एपिक पोइट्री जो है उसकी ये फाउंडेशंस प्रोवाइड की. ही इज़ ऑथर ऑफ जॉर्जिक्स. देन हॉरिस एक और रोमन मशहूर पोइट है, लिरिकल पोइट्री, ऑड्स और सैटिरिकल वर्सेस इसने लिखी. ओविड, लव लिरिक्स, मास्टरपीस ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी एंड मेटामॉर्फोसिस. अगस्टस ने इसे इरोटिक वर्सेस की वजह से एग्जाइल कर दिया, निकाल दिया. देन लिवी, रोमन एज का एक हिस्टोरियन. सो यू कैन सी दैट रोमन एज के अंदर देयर वर ग्रेट हिस्टोरियंस, देयर वर पोइट्स, देयर वर प्ले राइट्स एंड ऑल दीज राइटर्स. Then comes Silver Age of Latin literature. Petronius satirist था, picaresque novel, satyricon और picaresque novel इसने लिखे. Picaresque like Joseph Andrews is also said to picaresque novel, like Don Quixote by Cervantes is also picaresque novel. So here he is actually foundational stone. Martial satirical poet था. Juvenal stoic satirist raised Latin satire to its peak. Latin satire के genre को इसने अपनी peak पर पहुंचाया. So you can see that satire and stoic philosophers and all these things were prevailing in Roman literature as well. प्लूटार्क ने बायोग्राफीज़ लिखी हैं, लोगों की लाइफ के बारे में हिस्ट्री लिखी है. रोमन मॉरलिस्टिक हिस्टोरियन क्रिटिक टोकिटस था, जर्मेनिया ओनली सोर्स है इसकी बिग बुक. सिटोनियस ऑथर ऑफ ग्लोसपी, लाइव्स ऑफ 12 सीजर्स, बादशाहों की ज़िंदगियाँ. सो ही वाज लाइक अ हिस्टोरियन. प्लिंटी द एल्डर एडिटेड अ मैसिव नेचुरल हिस्ट्री ऑफ 37 वॉल्यूम्स. सो रोमन एज के अंदर ग्रेट हिस्टोरियंस का हमें बार बार जिक्र मिल रहा है. सो देयर वर राइटिंग्स, देयर वाज बुक्स. अब रिनेसेंस एज में यही बुक्स, यही लिटरेचर, यही राइटिंग्स, यही फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, ये सब कुछ रिवाइव हुआ. ये सारा नॉलेज रिनेसेंस लिटरेचर में फाउंडेशन है उसकी. ऑल राइट, सो इन दिस क्लास वी ब्रीफली डिस्कस कि रोमन एज के अंदर कितने बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं, रोमन एज का लिटरेचर क्या था. एट द एंड ऑफ रोमन एज वी शिफ्ट टूवर्ड्स नाउ Byzantium Empire. Why we are going to discuss this? Because Byzantium Empire where Constantinople, कुस्तुनतुनिया बेजेंटियम ही में तो है, इसी एम्पायर में. सो रिनेसेंस एज के स्टार्ट में चुके हैं, बेजेंटियम को डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का इवेंट डिस्कस करते हैं. सो फॉर दैट सेक इन नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस बेजेंटियम एम्पायर अ लिटिल बिट. सो एंड देन इसकी लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर देखिए, इफ़ यू सी हेयर, दिस इज़ यूरोप एंड हियर इज़ एशिया एंड here is actually a Bosphorus. Here you can say like this. So which color should I use for your convenience? I think this one. All right, so look here now. Here comes when that joins, this is the place that joins Europe and Asia. So here is like nowadays Turkey. Here is, I guess,
not the actual information, actual on the map actually. Here is Turkey. So there is a Bosphorus, a place between Asia and Europe, and in such a place there was Byzantium Empire. सो यहाँ वो जगह थी जहाँ पर बेजेंटियम एम्पायर फॉल करती है, और यहाँ यूरोप में ही ग्रीक एम्पायर, और देन हियर वाज रोमन एम्पायर एंड ग्रीक एम्पायर. सो ग्रीक के बाद रोमन एम्पायर, एंड देन दोबारा इसको देखें कि यहाँ पर इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ, यहाँ पर वेस्ट की तरफ रोमन एम्पायर का जब फॉल होता है, तो उसके बाद यहाँ ईस्ट की तरफ कुछ रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो बच गई थी बाद में अगले 1000 साल सरवाइव करती रही, उसने ग्रीक और रोमन एज के लिटरेचर और आर्ट को प्रिजर्व किया, एंड दैट वाज हियर एट दिस प्लेस बैजेंटियम एम्पायर. इसलिए इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. और इसी बैजेंटियम एम्पायर के जो नेक्स्ट 1000 ईयर्स हैं, 500 से लेकर 1500 या रफली 476 से लेकर 1400 तक, राउंड अबाउट 9 to 100 to 1000 ईयर्स ऑफ बैजेंटियम एम्पायर. यही 1000 साल जो नेक्स्ट एज है, ये मिडल एजेस इन यूरोपियन हिस्ट्री, बिकॉज दैट वाज द fall of Greek and Roman Empire. And then in next 1000 years in England, specifically if we describe how England, what was going on in England, then in these 1000 years or Middle Ages in England, it was Anglo-Saxon and Anglo-Norman age, Old English and Middle English age. So in next class we shall discuss Byzantium Empire, और इसके बाद अपने लेक्चर नंबर 4 और 5 के अंदर हम इन्हीं 1000 ईयर्स को इंग्लैंड के तनाजुर में देखेंगे. पहले 500 साल एंग्लो सैक्सन और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज में. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. कीप ऑन फॉलोइंग अस एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. कंटिन्यू योर कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर.